पहला एप्लीकेशन है रिएक्शन विथ मेटल्स। जैसे ये वाला एनुलिन है, 4 मेंबर्ड रिंग ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। ये वाला मॉलिक्यूल आप लोग को पता है एंटी एरोमेटिक नेचर का है, बोलो ठीक है। तो ये चाहेगा कैसे भी करके अपना ये वाला जो नेचर है, एंटी एरोमेटिसिटी वाला नेचर है, अनस्टेबल बिहेवियर, इसको हटाए। अगर इसको आप रिएक्ट कर दो एक मेटल के साथ, ठीक है, कोई भी एक मेटल ले आते हैं, लेट्स टेक सोडियम। तो सोडियम से अगर इसको आप रिएक्ट करो, मेटल का बिहेवियर क्या होता है, वो आयोनाइज करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कभी मेटल देख लोगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में, उसका एक ही काम होगा, वो क्या करेगा, यहां पे Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहां पर क्या होगा, ऐसा ऐसा 2 बार होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना। अब ध्यान देना, ये वाला जो बॉन्ड है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। तो इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे, यहां पे अगर बॉन्ड तोड़ दे हम, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, बोलिए मिलेगा। और यहां 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा ही प्रेजेंट है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2। अरे एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड तोड़ने के वजह से मिला इसको, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया, तो मिल करके यहां पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अलग से बनाएंगे, यहां पे कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर, बोलो, विथ अ माइनस चार्ज, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जो आया वो तो नेगेटिव चार्ज लेकर के आया। सिमिलरली ये वाले कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स अ लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। द स्ट्रक्चर हेयर विल बी, ये आपका 4 मेंबर्ड रिंग, ऐसा ये वाला बॉन्ड तो ऐसे ही रह गया, और यहां पे क्या डाल देंगे बाबू, एक लोन पेयर माइनस चार्ज, और यहां पर भी एक लोन पेयर माइनस चार्ज। अब देखिए गौर से, ये वाला मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया, दिखा, ठीक है। तो अगर ये 4 मेंबर्ड रिंग वाला जो मॉलिक्यूल है, इसको अगर आप एक मेटल से रिएक्ट करो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कोई मेटल, तो वो क्या होगा, वो इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाएगा जिसका बिहेवियर है एरोमेटिक, ठीक। दूसरा एक और केस देखो, ध्यान देना, वही वाला मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये देखो 4 मेंबर्ड रिंग ऐसे, और इस बार इसको हम रिएक्ट कर दे रहे हैं Fe3+ के साथ। मेटल एटम नहीं है, मेटल आयन है, Fe3+। अब आयरन वाले केस में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि Fe2+ और Fe3+ में एग्जिस्ट करता है, जानते हैं, इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक, ठीक है। Fe2+ को कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा तो वो Fe3+ में कन्वर्ट कर जाएगा, और Fe3+ को कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा तो Fe2+ में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। यहां पे पहले से Fe3+ लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या बोलेगा कि भाई हम और ऊपर तो जाएंगे नहीं, हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, Fe2+ में। अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, बोलो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट अगर है, तो हम Fe2+ में कन्वर्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास ना 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास ना ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ले लो, दोनों ले लोगे तो हम खुश हो जाएंगे। समझो कैसे, ये बॉन्ड को दिमाग में तोड़ दो, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। दोनों अगर इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, और देखो एरोमेटिक बन जाएगा वो, बोलो। दोनों पे माइनस आने से भी एरोमेटिक बन रहा है, अगर दोनों पे प्लस आएगा तब भी तो एरोमेटिक बनेगा। तो इस बार क्या है ना कि इस बार ये चाह रहा है कि भाई Fe3+, या तो कोई मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को, या फिर मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो यहां पे 2 ठो Fe3+ मान लो आ गया, ठीक है। एक Fe3+ ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, और एक Fe3+ ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, किस में कन्वर्ट कर गया वो, Fe2+ में, है ना। यहां पे क्या चार्ज आया, प्लस, यहां पे क्या चार्ज आया, प्लस। तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म किया ऐसा, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, और ये कंपाउंड फिर से क्या बन गया, एरोमेटिक। जबकि शुरू में ये वाला कंपाउंड क्या था, एंटी एरोमेटिक, और साथ में 2 ठो Fe2+ बन के निकल गया। जैसे इस केस में साथ में 2 ठो Na+ बन के निकला था, क्लियर है। विच मीन्स दिस कंपाउंड इज कॉल्ड
इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटाडाइइन। ठीक बोले? क्या नाम है इसका? साइक्लोब्यूटाडाइइन। साइक्लोब्यूटाडाइइन या तो काम कर सकता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा एरोमेटिक, या काम कर सकता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल आयन को रिड्यूस करेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में और खुद ऑक्सीडाइज करके एरोमेटिक बिहेवियर शो करेगा। इट डिपेंड्स कि वो किससे रिएक्ट कर रहा है। अगर एक न्यूट्रल मेटल एटम से रिएक्ट करेगा तो फिर वो काम करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयन से रिएक्ट करेगा तो वो काम करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला बात क्लियर हुआ? इसमें एक पॉइंट और यहां पे ऐड करेंगे। मान लीजिए कोई मेटल या मेटल आयन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तब ये बेचारा क्या करे? है तो एंटी एरोमेटिक। वैसे केस में ये करता है, सेकेंड एप्लीकेशन वाले फॉर्म में बोलेंगे डाइमराइजेशन। अगर कोई मेटल एटम या मेटल आयन प्रेजेंट होता तब तो वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करके एरोमेटिक हो जाता, लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगा? डाइमराइज करेगा, यानी कि दो मॉलिक्यूल जुड़ेगा। ऐसा होने पे ये एरोमेटिक नहीं बन पाता है, बट एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाता है। कुछ तो फायदा हो। एंटी एरोमेटिक तो हम घटिया है, ठीक है। इसमें क्या करेगा देख लो, ऐसे है, ऐसे है, यहां पे पाई बॉन्ड और यहां पे पाई बॉन्ड, ठीक है। अब क्या करो, ये बॉन्ड को तोड़ दो, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आया। सिमिलरली ये वाले बॉन्ड को भी तोड़ दो, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना देगा, बोलो। सिमिलरली ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना देगा। तो कैसा बन गया फोटो देखो तो, ऐसे है। ये आपका ओरिजिनल 4 मेंबर्ड रिंग था, यहां पर दूसरा 4 मेंबर्ड रिंग था, यहां पर एक नया बॉन्ड बन गया, यहां पर एक नया बॉन्ड बन गया, ये वाला पाई बॉन्ड रह गया, ये वाला पाई बॉन्ड रह गया। फोटो क्लियर है? अब देखिए, जुड़ने के पहले प्लस है, जुड़ने के पहले बोथ ऑफ देम वेयर एंटी एरोमेटिक, बट जुड़ने के बाद जो फॉर्म बना, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो कुछ तो फायदा हो। तो खाली छोड़ दोगे, डाइमराइज करके नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मेटल या मेटल आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत फायदा का बात है, वहां पर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। कभी ऐसा आपको बोल सकता है, इसी तरह का स्ट्रक्चर बना करके 4 मेंबर्ड रिंग, ऑल्टरनेट, डबल सिंगल बॉन्ड, साइक्लोब्यूटाडाइन में सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा करके आपसे बोल सकता है कि बताइए ये कौन इसमें से डाइमराइज नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान दो, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, ऐसा है, मान लो ऐसे है, और यहां ना थोड़ा इस टाइप का कंपाउंड ग्रुप लग गया, समझ रहे कैसे ग्रुप लगा है? वो कार्बन है, कार्बन CH3 CH3 CH3, यहां भी कार्बन CH3 CH3, कितना बल्कीनेस हो गया है, भीड़ भाड़। इसको बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। क्या बोलेंगे इसको? इस कॉल्ड स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब होता है भीड़ भाड़ हो गया, ठीक है, चारों तरफ पूरा भीड़ भाड़ हो गया। अब बगल में अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी अगर होगा तो क्या इसके नजदीक आ पाएगा? कैसे आएगा? तो रिपल्शन हो जाएगा ना इससे। इतना बड़ा बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है तो बहुत नजदीक आ ही नहीं पाएगा रिपल्शन के, वैसे तो डाइमराइजेशन नहीं होगा। तो कभी आपको बोलेगा ना 4 ऑप्शन देखिए, बताइए इसमें से कौन डाइमराइज नहीं करेगा, तो खाली एक ही चीज ऑब्जर्व करना कि किसमें स्टेरिक क्राउडिंग आपको ज्यादा दिख रहा है। जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा दिख रहा है, इट विल नॉट अंडरगो डाइमराइजेशन। मतलब खाली ये बात ध्यान में रखना है कि डाइमराइजेशन अगर नहीं हो रहा है साइक्लोब्यूटाडाइन सब्स्टिट्यूटेड में, तो उसके पीछे रीजन क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग, यानी कि भीड़ भाड़ वाला कंपाउंड अगर बनाया हुआ है तो वहां पे डाइमराइजेशन नहीं होगा। थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो मॉलिक्यूल है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन COT, इसका नेचर कैसा है बाबू? नॉन एरोमेटिक, बिकॉज ये नॉन प्लेनर है। लेकिन आप लोग को हम क्या बताए थे, एक भी बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो ये प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस जान रहे हैं, कैथोड एनोड का रिएक्शंस, ठीक है। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या होता है?
रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लास 12 में प्रॉपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ COT साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ठीक है, तो क्या होगा, एनोड में क्या रिएक्शन होगा, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा कि ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया बाबू, तो इस पे प्लस और इस पे प्लस आएगा, बोले बुझाया। जैसे ये बॉन्ड को अगर तोड़ते आप तो इन दोनों पे एक इलेक्ट्रॉन आता ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आप, दोनों में प्लस आ जाएगा। तो यहां पे कंपाउंड एनोड में क्या बनेगा, ऐसे है, ऐसे है, यहां पे प्लस और यहां पे प्लस बनेगा। ध्यान से देखिए, ये नॉन एरोमेटिक था, बट ये वाला तो एरोमेटिक है क्या, ठीक। ये हो गया रिएक्शन कहां पे, एनोड में। कैथोड में क्या होगा, कैथोड में भी यही वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये कैथोड का COT है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से निकला है, लॉस हुआ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन चल जाए कैथोड में रिएक्ट करने के लिए, यही तो होता है। इलेक्ट्रोलिसिस याद है ना, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, और दोनों में तार लगा रहता है ऐसे करके। तो एनोड में जब ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन तार से होते हुए कैथोड में जाता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होकर रिडक्शन हो जाता है। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ, फिर यहां पे देखो क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड को आप ऐसे मान लो तोड़ दिए, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हुआ, और फिर इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गया, तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब लोन पेयर, मतलब माइनस चार्ज। तो यहां पर क्या फोटो बनेगा, ये आपका 8 मेंबर्ड रिंग ऐसा बना, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे लोन पेयर माइनस चार्ज, यहां पे लोन पेयर माइनस चार्ज। देखिए गौर से, ये वाला जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, दिखा। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन अपने में कैसा है बाबू, नॉन एरोमेटिक है अपने में, ठीक है। लेकिन जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करते हैं तो एनोड में वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है 2 और एरोमेटिक बन जाता है, कैथोड में वहीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो एरोमेटिक बन जाता है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि COT के इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड में इन चारों ऑप्शन में क्या बनता है, तो आपको ये याद रखना है। वहां पे एक ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, बट ये नहीं बन रहा है, एनोड में ये बन रहा है, ध्यान रखोगे, और कैथोड में ये वाला कंपाउंड बन रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन का जो कंपैरिजन है वो भी एरोमेटिसिटी पर डिपेंड हो सकता है कि भाई एरोमेटिसिटी एक रीजन हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आप लोगों को, देखो ऐसा एक कंपाउंड है, यहां पे लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है, और इसको आप रिएक्ट कर दिए AgNO3 के साथ। अभी ऑर्गेनिक में ना ऐसा रिएक्शन बहुत आएगा, जैसे मान लो आपको Ag कहीं पर दिखे और कहीं दूसरे वाले कंपाउंड में हैलोजन दिख जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो हमेशा ध्यान रखना AgCl, AgBr या AgI प्रेसिपिटेट होता है, जानते भी आप लोग। तो क्या होगा ना कि हमेशा से यहां पे Ag प्लस और NO3 माइनस है, ये Cl को देख करके Aj का मन ललचा जाता है, ठीक है। यहां से ये बॉन्ड को तोड़ करके क्या निकलेगा, AgCl, भाई सॉरी Cl माइनस, क्योंकि यहां Ag प्लस है तो उसको क्या चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, Cl माइनस। Cl माइनस का मतलब वो Cl ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा ना, तभी वो Cl माइनस हुआ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकला, इस कार्बन के पास क्या चार्ज आया, प्लस, तो यहां पे ऐसा बनेगा, ये ऐसे ऐसे, और यहां पे बाबू प्लस चार्ज, बोलिए ऐसा बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, प्लस AgCl का प्रेसिपिटेट, ठीक। वहीं दूसरी तरफ मान लो कि ऐसा कंपाउंड है, एक दो एग्जांपल और दिखा रहे हैं, ऐसा है, यहां पे एक ही डबल बॉन्ड है और यहां पे है Cl, ठीक है, और इसको भी आप रिएक्ट कर दिए AgNO3 के साथ, फिर से वही वाला चीज, यहां से ये Cl माइनस से निकल गया, ये Ag प्लस है, तो यहां पर कैसा कंपाउंड बना, ये देखिए 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे है, यहां पे प्लस चार्ज और यहां पे हो गया
AgCl का प्रेसिपिटेट। ठीक है, और तीसरा एक कंपाउंड और बनाते हैं, फिर से ये 5 मेंबर्ड रिंग है बट दोनों तरफ यहां पे है, यहां पे Cl, फिर इसको रिएक्ट करेंगे AgNO3 के साथ। ठीक है, और यहां पे फिर से ये Cl माइनस निकल गया, Ag+ मिला, और इस बार क्या बनेगा यहां पे, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे है और यहां पे प्लस चार्ज साथ में AgCl। सही बना रहे हैं ना? ठीक है, ऐसा बना। अब इन तीनों में ध्यान दो, पहला वाला रिएक्शन का मान लीजिए रेट कांस्टेंट K1 है, दूसरा वाला रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है, और तीसरा रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K3 है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रेट कांस्टेंट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, सबसे फास्ट कौन सा रिएक्शन होगा? तो आप देखो प्रोडक्ट में ये जो 3 आपको दिख रहा है कंपाउंड फॉर्म्ड, इसमें पहला वाला जो है वो एरोमेटिक नेचर का है, दिखा। सेकेंड वाला जो है वो नॉन एरोमेटिक नेचर का है, दिखा। और तीसरा वाला एंटी एरोमेटिक नेचर का है। अब तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर तो पता है हम लोग को, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल तो एरोमेटिक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि K1 का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या होगा K2, और K3 का वैल्यू सबसे कम। अगला एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट। तो मान लो ऐसा कंपाउंड है, ऐसे है, और यहां पे है डबल बॉन्ड O, और फिर ऐसे है और यहां पे है डबल बॉन्ड O। पहले तो इन दोनों का नेचर के बारे में अगर आपसे हम बात करें कि बताइए एरोमेटिसिटी का नेचर, तो इसमें आप बॉन्ड थोड़ा तोड़ दो, तोड़ देंगे, कैसा होगा, ऐसे ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे प्लस माइनस, और यहां वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, सही तोड़े ना? अरे ये बॉन्ड जब भी तोड़ोगे तो O को माइनस ही दोगे ना, तो टूट गया। अब क्या है ना बाबू, अब रिंग के तीनों एटम पे चार्ज आप लोगों को दिख रहा है, तो जब नेगेटिव चार्ज काउंट करेंगे तो ये नेगेटिव मत काउंट कर लेना, ये रिंग के बाहर है। तो तीनों एटम पे चार्ज दिख गया, नेगेटिव चार्ज कितना है, 1, मतलब ये वाला कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। डन। सिमिलरली इसमें जब आप बॉन्ड तोड़ रहे होंगे तो ऐसे ही आपका 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे तोड़ दिया प्लस माइनस, यहां पे तोड़ दिए प्लस माइनस, और यहां पे O पे माइनस, C पे प्लस। फिर से देखो रिंग के सारे एटम पे चार्ज है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 2, यानी कि ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट का बात होता है कि भाई ये वाला जो पाई बॉन्ड आप लोग को दिख रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड अगर आसानी से टूट रहा है माइनस और प्लस में, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट बहुत हाई है। अरे जिस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट हाई होता है वो बॉन्ड आसानी से आयोनाइज करेगा ना, बोलिए। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब टूट रहा है ऐसे प्लस माइनस में, तो उसमें कंपाउंड कैसा बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। बोलो, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटने का टेंडेंसी कम है, और बॉन्ड टूटने का टेंडेंसी अगर कम है मतलब डाइपोल मोमेंट उसका कम है, तो इन दोनों में ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, पहला वाला का। आया समझ में? आप ये समझो ना कि ये वाला बॉन्ड तोड़ने से इन दोनों में से कौन एरोमेटिक हो रहा है, लेफ्ट वाला, और राइट वाला क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक। तो यानी कि इस बॉन्ड का टूटने का टेंडेंसी ज्यादा है, इस बॉन्ड का टूटने का टेंडेंसी कम है। तो जिस बॉन्ड का टूटने का टेंडेंसी ज्यादा है मतलब उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, बीच में पाई बॉन्ड है, ठीक है, अल्कीन है वो, ये कार्बन है, ये कार्बन, समझ गए ना, ऐसे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, बीच वाला बॉन्ड को तोड़ा जाए, देखिएगा ये वाला बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं, अब मेरे को ऐसा दिख रहा है, आप लोग भी देखना, चेक करना, यहां प्लस और यहां माइनस देंगे हम, बिकॉज ऐसा करने से दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। दिखा क्या सब लोग को, दिख रहा है? ऐसा करने से आप ध्यान से देखो, ये नीचे वाला रिंग भी एरोमेटिक हो गया और ऊपर वाला रिंग भी एरोमेटिक हो गया, हुआ क्या? ठीक। इस वाले केस में बाबू आप कैसे भी तोड़ो, कैसे भी, दोनों तो सिमेट्रिकल है, आपको दिखेगा एक रिंग एरोमेटिक होगा और एक रिंग एंटी एरोमेटिक। जैसे इस वाले केस में जब ऊपर प्लस और नीचे माइनस तोड़े हैं तो ये वाला रिंग हो गया है एरोमेटिक और ये वाला रिंग हो गया है एंटी एरोमेटिक, दिखा है ना? तो बताइए दोनों में बेहतर कौन है? पहला वाला, कि इसमें ये वाला रिंग भी एरोमेटिक और ये वाला रिंग भी एरोमेटिक है ना, तो ये वाला पाई बॉन्ड का टूटने का टेंडेंसी ज्यादा होगा और जो बॉन्ड टूटने का टेंडेंसी ज्यादा मतलब उसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी ज्यादा। तो इन दोनों में ये पहला वाला का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा दूसरा वाला से।